तो जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी को नमस्कार दोस्तों। और आप सभी ने बहुत सपोर्ट दिखाया। आज मेरे फाइनली 500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूं। तो दोस्तों, अभी फिलहाल मेरा जो एनटीपीसी का ब्लॉग सीरीज चल रही थी अपनी, तो दोस्तों उस सीरीज को थोड़ा सा अपन हो सकता है डिले भी कर दें एक दो दिन के लिए। एक दो दिन में एक ब्लॉग आएगा, क्योंकि भाई मेरा जो ग्रुप डी का एग्जाम था उसकी डेट आ गई है। मेरा एग्जाम है 9 दिसंबर को भोपाल में। तो मेरे प्यारे साथियों जो भी भोपाल से देख रहे हो भाई, लाइक करना। अगर मिलना चाहते हैं तो दोस्तों मिल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों कमेंट आते हैं कि भैया आप एग्जाम देने आते हो तो आप लोकेशन डाल दिया करो, तो हम अगर हमारी इच्छा हुई तो मिल सकते हैं। और दोस्तों दो कमेंट्स मेरे पास, 2 से 3 कमेंट्स आए थे, डाउट थे उनके बच्चों के कि भैया हम लोग मैथ्स कहाँ से कवर करें, क्योंकि सबसे ज्यादा डाउट आता है मैथ्स का। तो दोस्तों मैथ्स का मैं आपको बता दूं, उनने पूछा था कि जिन्होंने भी मुझे कमेंट किया था कि भैया मैथ्स हम राकेश सर से करें, गगन सर से करें, किससे मैथ्स करें। तो दोस्तों मैं किसी एकेडमी का पर्टिकुलर प्रचार नहीं कर रहा हूं, और ना ही किसी टीचर का पर्टिकुलर वो कर रहा हूं कि भाई आप इनसे पढ़ो। मैं तो ये बोलता हूं भाई जिससे मैथ्स आपको पसंद हो उससे पढ़ो। बस मेरा रिक्वेस्ट ये है कि आप मैथ्स पूरा पढ़ो। ये मत करो कि आज 15 दिन इस टीचर से पढ़ रहे हो, 15 दिन उस टीचर से पढ़ रहे हो और बोल रहे समझ नहीं आ रही। तो भाई ऐसे में तो आपको कुछ नहीं होने वाला। चाहे मैं हूं, आप हो, कोई भी हो भाई, अगर मैथ्स नहीं आता। और एक बच्चे ने और कमेंट किया था भैया मुझे मैथ्स बिल्कुल भी नहीं आता, क्या एनटीपीसी मेरा निकलेगा। तो दोस्तों मैं तुम्हें जानकारी के लिए बता दूं कि लंगड़ा घोड़ा कभी रेस नहीं जीतता। ठीक है, अगर आप लंगड़े घोड़े हो तो रेस नहीं जीतोगे, क्योंकि ये एक घोड़े जैसा है। अगर आपके चारों सब्जेक्ट मजबूत नहीं है तो आप सपना भूल जाओ नौकरी का, क्योंकि ये एक ऐसी रेस है जहां पर आपसे भी अच्छा धावक बैठा है, आपसे भी लड़के अच्छे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, दिन रात लगे पड़े हैं भाई। बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, इन बच्चों को देखो दिन रात पढ़ते हैं भाई। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूंगा, सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करो। अभी पर्याप्त समय है एनटीपीसी 2025 वाले एग्जाम को, जो कि 26 में होगा। वो भी हो सकता है मई या जून तक हो। तो अभी आपके पास पर्याप्त समय है। ये मत सोचो कि मेरा एग्जाम क्यों है इतनी लेट, क्योंकि अभी कुछ बच्चों के जैसे एग्जाम आ जाते हैं, इनके जैसे मान के चलो अभी एनटीपी उसका आ जाएगा, आपका ग्रुप डी का होगा, उसके बाद कोई दूसरा एग्जाम आ जाएगा, फिर दिल्ली पुलिस का आ जाएगा। तो भाई सबके लिए अलग अलग तैयारी नहीं करनी, पहली चीज तो। ठीक है, क्योंकि देखो मेरे पास कल कमेंट आए, इसलिए मैंने ये आपको थोड़ा सा सजेशन दे रहा हूं आगे से, क्योंकि भाई मैं इस चीज का खुद गवाह हूं, क्योंकि मैंने ये चीज गलती की, अलग अलग एग्जाम की तैयारी की, आज इसलिए ऐसा बैठा हूं, नहीं आज कहीं ना कहीं सिलेक्टर में भी होता। ठीक है, अलग एग्जाम की तैयारी करते हैं, इसकी वजह से हमारा कुछ नहीं होता अपने लोगों का। अगर आप अपने सब्जेक्ट से मजबूत बनाओ भाई, जैसे मैथ्स है तो मैथ्स देखो हर एग्जाम में आता है, तो मैथ्स ऐसा कर लो कि हर एग्जाम के लिए बने। रीजनिंग है, सब एग्जाम के लिए आता है, कोई सा भी एग्जाम दे लो भाई भारत का, हर एग्जाम में रीजनिंग आती है। शायद ही कोई ऐसा एग्जाम जिसमें रीजनिंग नहीं आती, टीचिंग्स वगैरह में, तो उनका नहीं मैं कह रहा। और फिर उसके बाद भाई आप साइंस अच्छा करो, क्योंकि एनटीपीसी में साइंस आता है, हर सब्जेक्ट में मतलब हर एग्जाम में साइंस आता है। और जीएस, भाई जीएस पर्टिकुलर पढ़ते जाओ। पर जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो धीमी आंच में आप पढ़ते जाओगे, मतलब धीमी आंच का मेरा मतलब है धीरे 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 निरंतर पढ़ोगे, उसके बाद आपका मतलब जीएस अच्छा हो जाए। क्योंकि मेरा भी जीएस अच्छा नहीं था, और ना भी है भाई जीएस अच्छा, पर मैं धीरे 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 डेली पढ़ता हूं, तो उसमें मेरा काफी हद तक सुधार आ रहा है। और भाई अभी मैं आपको जानकारी दे दूं कि मेरा एनटी मतलब ग्रुप डी का एग्जाम है, तो एनटीपीसी का थोड़ा सा मैं ब्लॉग 2 दिन में या 3 दिन में एक डाल पाऊंगा। तो थोड़ा सा आप डिमोटिवेट मत होना कि भाई तुम डेली नहीं डालते हो। बस थोड़ा सा मेरा एनटीपीसी उसका ग्रुप डी का एग्जाम है 9 दिसंबर को, तो भाई मैं थोड़ा सा भी उसी पर तैयारी करने की सोच रहा हूँ। क्योंकि मेरा देखो मैथ्स कंप्लीट है, रीजनिंग कंप्लीट है, मेरी साइंस कंप्लीट है, और मुझे थोड़ा सा एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है बस। और मेरा मुझे पढ़ना है करंट अफेयर्स, क्योंकि अभी ग्रुप डी में करंट अफेयर्स का अच्छा बैठे जा रहा है, मतलब 20 क्वेश्चन से 18 से 19 क्वेश्चन उस करंट अफेयर की ही पूछ रहा है भाई। तो थोड़ा सा इसका मतलब मैं तैयारी करने का सोच रहा हूँ। अगर आप लोग अच्छा प्यार दिखाएंगे, अपना सपोर्ट दिखाएंगे, तो दोस्तों मैं कंटिन्यू भी कर लूंगा, कोई इशू नहीं है। 2-4 घंटे तो मैं एक्स्ट्रा ही पढ़ लूंगा भाई आप लोगों के लिए, क्योंकि देखो मुझे 8 घंटे जॉब भी करनी रहती है, उसके साथ पढ़ाई करना थोड़ा सा स्ट्रगल वाला समय है अभी। तो भाई करते रहेंगे धीरे धीरे, आप लोगों का सपोर्ट है, आप लोग इतने अच्छे से मतलब सपोर्ट करते हो, शेयर करते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, तो भाई आप लोगों का बहुत बहुत आभार मैं व्यक्त करता हूँ। और दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। और दोस्तों ये बुक है साइंस की, तो ये मुझे 7 दिन में खत्म करनी है भाई, क्योंकि एनटीपीसी उसका ग्रुप डी का एग्जाम है। तो भाई मैं थोड़ा सा स्पीड से खत्म करने का प्रयास करूंगा। पर अगर आप लोगों का कोई एग्जाम नहीं है तो आप थोड़ा सा धीमे धीमे तरीके से अपनी तैयारी निरंतर करते रहना, मैं आपको समय समय पर गाइड करता रहूंगा। अगर आपको कोई पर्सनली एडवाइस चाहिए, पर्सनली कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है स्टडी से लेकर, तो आप एक काम करना, मेरे नीचे इंस्टाग्राम आईडी दिख रही होगी, वहां पर आप मुझे कमेंट कर देना, या फिर मुझे फॉलो कर लेना। तो मैं आपको वहां पर मैसेज कर देना, तो मैं आपको पर्सनली
या फिर कॉल के माध्यम से, या फिर मैं आपको चैट के माध्यम से प्रॉपर तरीके से समझा दूंगा। ठीक है, तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं। और ये 7 दिन का टारगेट के हिसाब से अपन 500 से 600 क्वेश्चन अपन डेली के लगाएंगे। एमसीक्यूज है भाई पूरे ये, तो एमसीक्यूज लगाएंगे। और रीजनिंग का थोड़ा ऐसा है कि रीजनिंग मुझे आती है तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं 1 घंटे प्रैक्टिस करता हूँ मोबाइल से। तो भाई मैं मोबाइल से शूट करता हूँ वीडियो, मेरे पास एक ही फोन है तो उससे शूट करता हूँ, इसलिए जो मोबाइल से मैं स्टडी करता हूँ आपको दिखा नहीं पाता, मतलब यूट्यूब के माध्यम से जो करता हूँ स्टडी वो आपको दिखा नहीं पाता। तो भाई टेंशन मत लेना, मैं उसका भी बता दूंगा, मैं कितने घंटे यूट्यूब से पढ़ता हूँ, कितने घंटे बुक्स से पढ़ता हूँ, सब चीजें व्यवस्थित तरीके से बताऊंगा। तो गाइस इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि 500 क्वेश्चन अपन कितने घंटे में लगा पाते हैं। हालांकि 2 घंटे में 3 घंटे में लग जाएंगे, कोई बड़ा इशू नहीं है। और उसके बाद फिर अपन मैथ्स पढ़ेंगे, 1-1.5 घंटे मैथ्स की प्रैक्टिस करेंगे। फिर उसके बाद मैं उठाऊंगा करंट अफेयर्स, जो कि मैं मोबाइल से ही पढ़ूंगा, तो भाई वो तो मैं दिखा नहीं पाऊंगा आप लोगों को। तो बने रहना लास्ट तक। आइए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस फाइनली मेरे 500 मतलब क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। और अब अपन रीजनिंग उठाते हैं। हालांकि रीजनिंग में मेरे नोट्स हैं, तो मैं नोट्स से प्रैक्टिस करूंगा, कुछ यूट्यूब से वगैरह प्रैक्टिस करूंगा मैं। तो ये मेरे नोट्स हैं, तो मैं नोट्स का थोड़ा सा मतलब कॉन्सेप्ट ऐसे डिवीजन कर लेता हूँ। उसके बाद फिर मैं देखूंगा उसका, यूट्यूब से ही प्रैक्टिस करूंगा क्वेश्चंस। मेरे कॉन्सेप्ट मैंने लिख रखे हैं भाई, मैंने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं। आप भी शॉर्ट नोट्स बनाना, बहुत प्रॉफिट मिलता है इसका एग्जाम टाइम पर। तो भाई अपने रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन से जो कॉन्सेप्ट थे वो मैंने प्रैक्टिस कर लिए। अब मैथ्स में उठाऊंगा। मैथ्स में मैं 20 से 25 मिनट ही देखूंगा कुछ कॉन्सेप्ट वगैरह, बाकी मैं मोबाइल से ही प्रैक्टिस करूंगा यूट्यूब के माध्यम से, क्योंकि जो जिस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं उस टाइप के ही अपन देखेंगे। क्योंकि अब टाइम समय है मतलब एग्जाम का, तो उस टाइम पे मतलब ज़्यादा आलतू फालतू चीज़ नहीं पढ़नी चाहिए। जो सिलेक्टेड चीज़ें आती हैं एनालिसिस के आधार पर ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि अपन के पास टाइम कम है। तो भाई अब वो देखेंगे मैथ्स का, कि मैथ्स का कैसा क्या रहता है। तो मुझे कॉन्सेप्ट देखना है, जैसे नंबर सिस्टम है उसके कॉन्सेप्ट देखने हैं कुछ। तो नंबर सिस्टम की, क्योंकि नंबर सिस्टम का बैटरी अच्छा रहता है इसमें अपने ग्रुप डी में। मतलब रेलवे के जितने भी एग्जाम आते हैं भाई, मैथ्स का थोड़ा सा ऐसा रहता है कि मतलब वो चीज़ें पूछता है जो न्यूमेरिकल मतलब अर्थमेटिक का पार्ट थोड़ा ज़्यादा रहता है, जिसमें मतलब नंबर वाली चीज़ें ज़्यादा आती हैं। तो भाई इसका अपन देखते हैं कैसा क्या रहता है मैथ्स का। भाई नंबर सिस्टम की सीट नंबर 2 लगाऊंगा मैं, दिख रही होगी आपको, हालांकि उसका नहीं दिख पा रही हो। तो गाइस मैथ्स का जो अपना था, फिलहाल मैंने मैथ से कॉन्सेप्ट देख लिए। अब मैं बाकी प्रैक्टिस करूंगा यूट्यूब के माध्यम से। तो गाइस इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि मेरे पास अब चीज़ें मतलब यही थी दिखाने के लिए आपके पास, क्योंकि बाकी मैं यूट्यूब से पढ़ूंगा। तो दोस्तों आपने देखा, और आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे 500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवाए मेरे।
तो इसी प्रकार से प्यार बनाए रहिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को फॉलो नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए जय हिंद।